हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे पास एक ताज़ा ताज़ा गॉसिप है। ताज़ा गॉसिप नहीं है, ये गॉसिप है मेरा, और ये 2 साल पहले हुआ था। तो अब कम मेरे पास है। तो बेसिकली क्या हुआ था, मेरा एक सिचुएशनशिप था। ये बात है 2 साल पहले का। मेरा रिसेंटली में ब्रेकअप हुआ था। तो मैं वो बैडी बन गई थी कि अब मुझे डेटिंग ऐप इंस्टॉल करना है, अब मैं 10 लोगों के साथ डेट पे जाऊंगी एंड एवरीथिंग। तो मेरा वो फेस चल रहा था, एंड जस्ट बिकॉज मेरा अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 साल का रिलेशनशिप का एंड हुआ था, जस्ट बिकॉज द गाय चीटेड ऑन मी। तो मेरे को था कि नहीं, अब तो लड़के तो ऐसे ही होते हैं। आई एम लाइक डन विद बॉयज, ये वो। या तो मैं लड़की पटाऊंगी, या तो मैं किसी लाइक सबके साथ रैंडम डेट पे जाऊंगी और मैं सबका दिल तोड़ूंगी अब। एंड उस फेज में चल रहा था। आई नो वेरी इमेच्योर, बट वी आर नॉट हियर टू जज एनीवन। तो बेसिकली क्या हुआ था कि मेरे को ये एक लड़का मिला था टिंडर पे, हु वाज रियली हैंडसम, नाइस, एंड मतलब बहुत अच्छे से बात बात करने लगा वो इनिशियली। एंड वही कॉन्वर्सेशन इनिशिएट किया था, क्योंकि मैं तो नहीं करूँगी। मेरा वो जो 2.5 साल का रिलेशनशिप था, उसमें भी हम लोग का हार्डली कॉन्टेक्ट बात होता था, बिकॉज वो नहीं करता था। छोड़ो, आई विल टेल यू अबाउट दैट स्टोरी सम अदर डे, बट शौक है भाई मेरे को। हाँ। तो फिर उसके बाद तो ये लड़का क्या करता था, मेरे को बहुत क्यूटली कॉल वॉल करने, मतलब हम लोग का बात इनिशियली स्टार्ट हुआ, 1-2 हफ्ते हम लोग बात बात किया। उसके बाद हम लोग व्हाट्सएप पे शिफ्ट कर गए, एंड कॉन्वर्सेशन होने लगा कि आप क्यों सुनते हो टिंडर एंड एवरीथिंग। तो आई टोल्ड हिम कि मेरा रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है, एंड आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर, वांट टू टॉक। ऐसा कुछ सीरियस नहीं करना है मेरे को, बस बात करना है, एंड ऐसे थोड़ा मोड़ा चीज़ कैजुअल्स वैसा वाला। तो फिर वो लड़का मेरे को बोलता है हाँ, बट वो उसको बेसिकली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए था। एंड वो मेरे को बोला कि उसका भी रिसेंट में ब्रेकअप हुआ, और उसका भी काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप था। तो वो भी अभी तक इतना मूव ऑन नहीं कर पाया। तो बेसिकली वी वर ऑन द सेम पेज। तो हम लोग बात भी कर पा रहे थे, और मतलब एक दूसरे का मतलब फीलिंग्स भी यूज टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, ऐसे ऐसे चल रहा है। सब चीज़ बढ़िया बढ़िया चल रहा था। उसके बाद तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 हफ्ते बाद ये मेरे को बोलता है कि लिसन, लेट्स मीट। और मैं जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट, और ऐसे भी मेरे पास कुछ करने को था नहीं, नथिंग सीरियस। तो मैं गई उससे मिलने के लिए। आई नो तुम ये सोचोगे कि भाई ऐसे कैसे जा सकते हैं, मिलने से टिंडर का लड़का है, ऐसे कैसे चलेगी, बट हाँ, मैं चली गई थी उससे मिलने के लिए। और जब मैं गई उससे मिलने के लिए, वो मेरे से मिलने आया विद क्यूट कपकेक्स, एंड मेरे को लगा हाई मेंटेनेंस, और जिस चीज़ का मेरे को एकदम भी आदत नहीं है। तो वो मेरे लिए क्यूट से कपकेक्स लेके आया था, विच आई रियली लाइक। मतलब मुझे मुझे मीठा नहीं पसंद, तो मुझे ऐसे कपकेक्स वगैरह पसंद नहीं है। बट जस्ट बिकॉज उसके एफर्ट्स इतने क्यूट थे कि मेरे को काफ़ी क्यूट लग रहा था। उसके बाद वी स्पेंट लाइक नाइस टाइम टुगेदर, 1 घंटे के अप्रॉक्स हम लोग टाइम वगैरह स्पेंड किए। एंड वो जो लड़का था, वो कर रहा था CFA। तो ही यूज टू से कि मेरे को पूरा पूरा दिन पढ़ना रहता है, उसके बाद मैं खेलने जाता हूँ एंड एवरीथिंग ऐसे ऐसे। और वो खेलता था पिकल बॉल, और जो कि पता नहीं, तो उसे रेड फ्लैग लगी, पर वैसे सारे लड़के। तो फिर वो होता था कि मैं पिकल बॉल खेलने जाता हूँ, प्रॉपर टूर्नामेंट्स वगैरह भी करता हूँ। तो मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता, तो मैं उसके बाद आके रात को तेरे से बात करूँगा। एंड वो हर टाइम मेरे को रात में बात करता था। वी यूज्ड टू टॉक थोड़ा लेट लेट तक। वो इनिशियल डेज ऑफ द सिचुएशनशिप टॉकिंग स्टेज जो वो बोलते, तो वी यूज्ड टू डू दैट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं स्टार्टिंग से डेस्परेट लगी। मैं उसका टेक्स्ट का वेट भी करती थी कि हाँ ठीक है, अब वो आएगा प्रैक्टिस से, एंड एवरीथिंग पूछती थी मुझसे हाउ वाज योर प्रैक्टिस, एंड बहुत अच्छे से मेरा उसका कॉन्वर्सेशन बिल्डअप हो रहा था। तो बेसिकली क्या होता है कि वो अपनी एक्स के बारे में मेरे से बहुत बातें करता था कि मेरी एक्स ऐसी थी वैसी थी, हम लोग ऐसे टाइम स्पेंड करते थे, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, हम लोग यहाँ जाते थे वहाँ जाते थे। एंड वो मेरे को हर चीज़ बताता था, जो आई यूज टू लिसन, बिकॉज मेरे को भी उसके लिए फीलिंग्स नहीं था। एंड लाइक मैं भी अपना ट्रॉमा वगैरह शेयर करती थी, तो इट्स फाइन। बट वो ट्रॉमा के साथ साथ नाइस थिंग्स भी बताता था कि ऐसा होता है वैसा होता है, मैं यहाँ गया था वहाँ गया था। एंड वो सब बताता रहता है। एंड मेरे को लाइक आई एम लाइक फाइन विद इट कि हाँ ठीक है, मेरे को बताओ, आई डोंट हैव एन इशू, बट थोड़ा बताओ, इतना ज़्यादा भी मत बताओ कि तुम पूरे दिन कुछ और कर रहे हो, उसके बाद तुम रात को आ रहे हो और फिर तुम मेरे को यही सब बता रहे हो। इट्स क्वाइट इलॉजिकल। तो उसके बाद एक दिन हम लोग ऐसे ही डिनर पे गए थे बाहर। अब वो उनको डिनर पे सडनली बोलता है कि लिसन, आई थिंक आई लाइक यू। एंड आई वाज लाइक कि देखो, मैंने पहले क्लियर रखा था कि मेरे को फ्रेंड्स से ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, एंड आई थिंक वी आर गुड फ्रेंड्स फॉर नाउ, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और धीरे धीरे जस्ट बिकॉज वो इतने एफर्ट्स करता था, मेरे को वैसे भी इतने हाई मेंटेनेंस का एकदम भी आदत नहीं था। मेरे लिए बात कर लिया, मतलब ओ वाओ, मेरे से तो वो बात किया, दिन में एक बार बात कर लिया, तो आई एम क्वाइट ऐसा लो मेंटेनेंस। क्योंकि नॉट नाउ, बट पहले, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे लड़के आए हैं जो मेरे पे चीट किया, और मेरे को मतलब पता भी नहीं था। मतलब एक ही लड़का आया, ज़्यादा नहीं, एक ही लड़का आया था जो बहुत ज़्यादा ही लास्ट कर लिया था। और मैं उसके पीछे तब पागल हो गई थी कि मेरे को नहीं पता था कि मेरे को नहीं पता है कि एक्चुअल लड़के कैसे होते हैं। एंड मेरे को वो काफ़ी ऐसा फेरी टेल वाला लड़का लग रहा था, एंड मेरे को लगा कि ये रियल भी कैसे हो सकता है। तो मैं अपनी कज़िन को भी बता दी थी, उसके बाद में अपडेट्स दे दी थी कि भाई देखो, ऐसा ऐसा ये लड़का है, एंड शी इज़ माई एज। तो मैं उसको बताती थी कि भाई इतना अच्छा लड़का मिल गया मेरे को एंड एवरीथिंग। तो धीरे धीरे इवेंचुअली वो इतने एफर्ट्स लगाने लगा कि आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम एज वेल।
तो मैंने भी उसे बोल दिया कि या लिसन आई थिंक आई लाइक यू टू, ये वो। उसके बाद वो, और जिसमें कुछ मेरे को वो तभी भी अपनी उस एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता रहता था, जिससे मेरे को अब प्रॉब्लम होने लगा। लाइक आई जस्ट डोंट वांट टू नो तुम उसके साथ क्या टाइम स्पेंड किया क्या किया। आई जस्ट डोंट वांट टू नो, तुम अपना बात अपने पास से रखो। लाइक बहुत बहुत वियर्ड हो रहा था मेरे को कि वो कॉन्वर्सेशन में मैं ऐसे बैठी हूँ, आई एम लाइक ओह नाइस नाइस। अरे मतलब उसमें इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। मैं उससे जाके नहीं बोलूंगी कि सुनो मेरे को ये बहुत अजीब लग रहा है, खुद को समझो यार कि नहीं भाई ये सब कौन कॉन्वर्सेशन करता है। वो भी हम लोग टॉकिंग स्टेज पे, आई अंडरस्टैंड हमारे बीच में कुछ है नहीं, पर टॉकिंग स्टेज में। अब एक दिन क्या होता है कि ऐसा कभी कभी हो जाता था कि वो मेरे को पूरे सारे सारे रात भी टेक्स्ट नहीं कर रहा होता था, मतलब बहुत रेयर होता था, बट ऐसा होता था कि वो सारे सारे रात मेरे को रीच आउट नहीं कर रहा होता था। एंड मेरे को काफ़ी एक दिन काफ़ी वैसे वियर्ड लगने लगा, बिकॉज उस टाइम पे इनिशियल डेज पे होता मेरे को सीरियस नहीं होता था। बट जब आई ऑल्सो एक्सप्रेस माई फीलिंग्स दैट या आई लाइक यू, मे बी मेरे को उस टाइम पे प्रॉब्लम होना चालू हो कि लाइक पूरे दिन तुम गायब हो, उसके बाद रात को भी यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, तो दैट इज वियर्ड फॉर मी। आई नो आई एम टॉक्सिक बाय द वे। तो वन डे आई जस्ट स्लेप्ट ओवर इट। मेरे को लगा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, बात टेक्स्ट वेक्स्ट किया नहीं, बात बात किया नहीं, सो जाते हैं। फॉर मी इट्स लाइक अगर मैं सो गई हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, या मतलब प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है इफ आई एम स्लीपिंग। तो आई जस्ट स्लेप्ट। एंड मेरे को नेक्स्ट डे पता चलता है, वो मेरे को टेक्स्ट वेक्स्ट करता है कि हे लिसन, मतलब नॉर्मली बात बात होने लगा कि सॉरी आई स्लेप्ट। मतलब वो बताने लगा कि मैं ये काम कर रहा था, आई वाज डूइंग सम कोडिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थिंग्स, और मेरे को लग रहा था कि ओ वाओ ये कितना जीनियस है, ये तो काम कर रहा है रात को बैठ के, और इसको तो कितना कुछ आता है एंड एवरीथिंग, ये अपना लाइफ बना रहे अम्बिशियस लड़का। पर ये सब मैं सोचती रही थी पागल जैसे। और फिर वो ये सब करने लगा कि ठीक है, मेरे को लगा कि ओके इट्स फाइन, मत ठीक है, नई बात क्या, इट्स टोटली फाइन, कुछ कर रहे हो गया। उसके बाद 3-4 दिन बाद मैं अपने फ्रेंड के जब घर गई थी, मेरी एक फ्रेंड थी जिससे मैं अप्रॉक्सिमेटली 6 मंथ्स पे मिलती थी। आई हैव टोल्ड यू अबाउट हर बिफोर ऑल्सो। तो बेसिकली तो मैं उसके घर गई थी मिलने के लिए, एंड मेरी फ्रेंड के बारे में इस लड़के को मैं बताई बताई थी कि एक फ्रेंड एग्जिस्ट करती है मेरी, क्योंकि मेरी कोई ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स नहीं थे। लाइक जब मैं पुराने रिलेशनशिप में थी तो मैं उस टाइम पे फ्रेंड्स नहीं बनाती थी। मुझे लगता था कि ओ वाओ मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरा देवता है, अगर वो मेरे से बात करे तो मेरे लिए बहुत इनफ है, मेरे को और कोई चाहिए नहीं बात करने के लिए, तो मैं किसी और से बात नहीं करती थी। तो मेरे को लगता था कि ठीक है इट्स फाइन, ये तो हो जाएगा मेरा, इसी इसी से तो मुझे शादी करना है, इसी के साथ तो पूरी जिंदगी रहना है एंड एवरीथिंग। आई नो दैट इज वेरी फुल ऑफ मी, बट वेल व्हाटएवर। तो फिर मैं मेरी वो एक ही फ्रेंड थी जो बचपन से फ्रेंड थी, और मैं उसके घर कभी कभी चली जाती थी, बट हम लोग अपने एक दूसरे को लाइक हर चीज़ बताते थे। तो वो मेरे को पूछती है, वो मेरे से रिलेशनशिप और एंड ऑल के बारे में बात हो रहा था, तो मैं उसे इसके बारे में सब चीज़ बताई कि ऐसा ऐसा है। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम एंड आई थिंक आई लाइक हिम एंड ही लाइक मी एज वेल। वो तो अपना रिलेशनशिप के बारे में वो बता रही थी कि मैं रिसेंटली एक हाउस पार्टी में गई थी, एंड उसका भी रिलेशनशिप नया नया स्टार्ट हुआ था, मतलब उसका नया नया स्टार्ट हुआ था, उसका 9 मंथ्स हो गया था, बट जस्ट बिकॉज हम लोग 9 मंथ्स बाद मिल रहे थे। तो मेरे को बता रही थी कि ऐसा ऐसा है। तो वो मेरे को एक पिक्चर्स पिक्चर्स दिखाने लगी कि देख भाई ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इजंट ही क्यूट एंड ऑल। मैं उसको पिक्चर्स देखी और मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, और मैं देखी मेरी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड। वो लड़का नहीं था, जस्ट बाय द वे। मैं पीछे देख रही हूँ कि एक लड़का खड़ा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंड ही इज डूइंग समथिंग विथ हर, एंड वो लड़का वही है। और मैं ऐसे देख के शॉक, मैं ऐसे फ्रोज हो गई हूँ, ऐसे 2 मिनट तक मैं फोन देख रही हूँ कि मैंने ये क्या देख लिया। उसके बाद मेरी फ्रेंड बोलती है कि ओ क्या हो गया, तू सडनली ऐसे जोन आउट क्यों हो गई है, क्या देख लिया है, मेरे को भी कहा लड़का पसंद आ गया क्या तेरे को कोई। एंड आई वाज लाइक कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मैं तेरे को भी बता रही थी। एंड शी वाज शॉक्ड कि ये लड़का तो। उसके बाद मैं पूछी कि तो तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, तो उसने बताया कि वो लड़का उसके बॉयफ्रेंड के फ्रेंड का समथिंग समथिंग कुछ भी और बोलोगे, एक हाउस पार्टी में मिले थे, एंड वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था अपेरेंटली। और उसकी गर्लफ्रेंड वो लड़की है जिसके बारे में वो मेरे को बता रहा था कि शी इज़ माई एक्स। ऐसा आई एम अज्यूमिंग, स्टिल आई डोंट नो कि रियलिटी क्या है, बट आई नो, मतलब आई नो फॉर अ फैक्ट कि वही है। और वो मेरे को आके उसके बारे में भी बताता था और मुझे दिखाता था कि हम लोग यहाँ जाते थे वहाँ जाते थे, वो एक्चुअली जाकर आता था। एंड मैं ऐसे आई वाज स्टन्ड एंड आई वाज शॉक्ड कि मैं क्या करूँ, ये मेरे साथ क्या हो गया। रिलेशनशिप ने तो काटा, सिचुएशनशिप में भी अभी हो गया। अब वो नेक्स्ट डे वो लड़का, उसका ऑडेसिटी देखो, और वो मेरे को टेक्स्ट करता है नॉर्मली, एंड वो तो मेरे से नॉर्मली बात ही कर रहा था। एंड वो ये जो पूरा सिचुएशन हुआ, वो हाउस पार्टी में गया था, वो उस दिन का था जिस दिन वो मेरे को सारी रात बात नहीं किया मेरे से, और नेक्स्ट डे सुबह के बोल रहे थे कि मैं ना रात को बैठ के ना कोडिंग कर रहा था, मैं ना कुछ से इंपॉर्टेंस कर रहा था। अम्बिशियस लड़का। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है कुछ मतलब आई वाज लाइक कि हाँ भाई कुछ कर रहा होगा। एंड देन मैं उसको बता दी कि देख भाई मैंने तेरे को ऐसे ऐसे देखा है, मैंने तेरे पिक्चर्स देखे हैं, एंड मेरे और तेरे कोई एक म्यूचुअल फ्रेंड है। मैं जब उसको बहुत डिटेल में नहीं बताई, बिकॉज सोच बैठ के तू अब कि कैसे पता चला मुझे। तो मैं उसको बता दी कि हाँ ऐसा ऐसा है, मैंने तेरा पिक्चर्स वगैरह देख लिया है।
एंड वो लड़का मेरे को कोई रिप्लाई नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, सीन ज़ोन करता है। मैं देख रही हूँ कि वो मेरा मैसेज सीन ज़ोन कर चुका है। मैं लिखी हूँ कि देयर आई हैव सीन यू देयर समवेयर, मैं लिख दी और मैं देख रही हूँ वो सीन क्या है मेरा मैसेज, टाइम टाइम ब्लॉक। वो मुझे ब्लॉक कर दिया एंड जस्ट बिकॉज़ हम लोग 1 महीना, और वो 1 महीना लेट मी टेल यू, वो पूरे 1 महीना मेरे साथ एक पिक्चर नहीं क्लिक करवाया। और मैं भी नहीं बोलती थी कि भाई मुझे क्यों लेना है, भाई तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं, बैठो 2 कौड़ी के लड़के। तो मेरे को लगता था कि मैं पिक्चर्स तो क्यों ही लेना है, ठीक है छोड़ो। मतलब, और ना वो कभी इनिशिएट किया, ना मैं कभी इनिशिएट की। मेरा उसका बस इंस्टाग्राम पे बात होता था, उसके टिंडर पे बात होता था, उसके बाद भी शिफ्ट टू इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, ये सब थोड़ा बहुत हो जाता था। एंड उतना, मतलब मेरे को उसके बारे में उतना भी नहीं पता था कि मैं कुछ कर सकती, कि जाके उसको अकाउंटेबल करूँ कि तूने ऐसा कैसे किया मेरे साथ, या उसकी गर्लफ्रेंड को जाके बता दूँ। एंड आई डिड नथिंग। और मेरा इतना बड़ा जैसे फूल बनाया ना, इवन इन अ सिचुएशनशिप, इवन इन अ रिलेशनशिप का तो बात मत करो, इट इज सो ट्रॉमाटाइजिंग फॉर मी। मतलब मैं ऐसे, मेरे को ऑलरेडी आई गेस 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, 3 साल हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली मेरे को अपनी सीरियस रिलेशनशिप से बाहर आए हुए। एंड आई मूव्ड ऑन, बट स्टिल मैंने जो आई हैव वेंट थ्रू एवरीथिंग, आई कैन स्टिल क्राई। Like I can still cry whenever I tell someone about what happened with me and anything. अब मेरा तो, अब तो पर्सनली मेरा ऐसे लड़कों जैसे डन हो चुका है कि मेरे को पता है कि लड़के तो नहीं, अब होगी तो लड़की होगी वरना नहीं होगी। मतलब क्या बोलूं मैं, मम्मी देगी ना वीडियो मुझे मारेगी। तो whatever, this was by gossip, traumatizing gossip, but ये कोई gossip नहीं था, it was just a story about me। and please ऐसे लड़कों से बच के रहो, कोई टिंडर विंडर वाले वक्त चोरी होता है, रिलेशनशिप में होता है, फिर भी ये लोग आ जाते हैं टिंडर पे, एक्सप्लोर करना होता है या whatever it is, क्या करना होता है यही जाने। यस, अगर आपको मेरे रिलेशनशिप की स्टोरी नहीं, मैं रिलेशनशिप का स्टोरी तो नहीं बताऊंगी, बहुत ज़्यादा ही जूसी हो जाएगा, 1-2 पार्ट भी लग जाएंगे भाई, 2.5-3 साल कवर करना है टू मच। एंड इतना कुछ हुआ है ना कि मेरे को लगता है मैं एक सर्टिफाइड डिटेक्टिव हूँ। मतलब मेरे को कुछ भी दे दो, मैं एक लड़के को एक्सपोज करूँगी। ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है ना, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे को कैसे पता चला। मतलब मैं ऐसा ऐसा चीज़ करके पता लगाई हूँ ना। और बहुत मैं, और फिर भी मैं रिलेशनशिप में थी, फिर भी मैं 4 महीने उसके साथ रिलेशनशिप में थी, इवन आफ्टर नोइंग कि क्या क्या हुआ है। Anyways, if you have any gossip, story, anything, you can just drop it down in the comment section or maybe DM me on my Instagram. मेरे Instagram पे कुछ-कुछ ऐसे-ऐसे लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि ऐसे-ऐसे स्टोरी बता रही है कि मैं आके बात भी नहीं कर पाऊँ। मेरे को थोड़ा डिसेंट स्टोरी चाहिए, मतलब थोड़ा भद्र वाले शब्द चाहिए। इतना इतना ज़्यादा भाई, इतना, एक तो पता नहीं, मेरे को लगता है कि सबको को लगता है कि गॉसिप इज़ जस्ट अबाउट सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा भी होता है कि ना समबडी चीटेड ऑन समवन, ये सब भी गॉसिप में स्टोरी टाइम में आता है ना। भाई आप लोग मेरा, मैं कब ना डीएम्स ऐसे स्क्रॉल करके पढ़ाऊँगी, बिकॉज़ मैं तो ये सब स्टोरी नहीं बता पाऊँगी। मैं ऐसे स्क्रॉल करके आप लोगों को पढ़ाऊँगी, तो क्रेज़ी डीएम्स आए ना, इतना क्रेज़ी मतलब एक भी बात करने लायक नहीं है। या तो यूट्यूब मेरा चैनल ऐसे उड़ा देगा, तो बोलेगा जाओ एक तो बाहर, नहीं होगा, ये सब चीज़ नहीं रख सकते हम लोग, गंदगी नहीं फैलाएँगे यूट्यूब पे। So yeah, that's it. Bye bye. Love you guys. Bye.